हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है CSIR जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। CSIR के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि एक भारत सरकार का बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है, इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर डिस्कस करेंगे, कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको समझा के जाऊंगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है CSIR विभाग के अंदर। इसका भी एक सब विभाग है, सब डिपार्टमेंट है, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। जी हां दोस्तों, CSIR के अंडर ही ये विभाग आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अंडर ये आता है। इसी के अंदर वैकेंसी निकल के आई है। भर्ती विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज नंबर 1 2025। इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, वो 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। डेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 फरवरी 2025 रखी गई है। फॉर्म के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2025 रखी गई है। यानी कि अब से भी फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज, सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां पर आपकी पोस्ट कौन सी है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज निकली हुई है यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट एक स्टोर और परचेज डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, कनिष्ठ सचिवालय सहायक यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स विभाग के अंदर निकली हुई है। डिपार्टमेंट भले ही आपके अलग अलग हो, लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों, यहां पर आपकी कनिष्ठ आशुलिपिक यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी है। क्वालिफिकेशन आप खुद देख लीजिए। इन सभी पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। एक और खास बात है, अगर 10वीं के साथ आपने कोई 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है और वो 12वीं के बराबर है तो भी आप एलिजिबल है। बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 साल है। मिनिमम एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो आपकी 10 फरवरी, एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 10 फरवरी 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है हमेशा की तरह। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा। एससी एसटी वालों को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट यहां तक? यहीं पर हम सैलरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंस सैलरी मिलेगी ना जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो 35,180 रुपए मिलेगी। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है ना वो 1900 रुपए ग्रेड पे है और इस पोस्ट का बेसिक पे 19,900 रुपए है। लेकिन अलाउंसेस लगने के बाद शुरुआती सैलरी आपकी 35,180 रुपए रहेगी। हर साल सैलरी में आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता रहेगा। क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है। बिंदास 12वीं पास सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल हैं। यहीं पर दोस्तों, अगर हम फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक कौन कौन सी स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज सेकंड में एक
स्किल टेस्ट होगा। पहले एग्जाम को समझिए, इसका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड मतलब ऑफलाइन या फिर कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्जाम जो है उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। एग्जाम की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट रहने वाली है। इसका जो एग्जाम है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का रहने वाला है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट से, और ये 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। खास बात यह है पेपर फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन दिस पेपर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशनल जजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी के साथ पेपर सेकंड आपका होगा जो कि 1 घंटे का रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। इंग्लिश के भी ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। खास बात यह है कि भाई पेपर सेकंड में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ गए। अब एक और चीज मैं आपको समझा के चलूंगा यहां पर, वो क्या है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना वो केवल और केवल पेपर सेकंड के मार्क्स में से बनेगी। पेपर फर्स्ट जो है ये 100 नंबर का, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स है फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जैसे कि SSC MTS का होता है ना। पेपर सेकंड जो है वो टोटल आपका 300 नंबर का हो जाता है, क्योंकि 150 नंबर का GS और 150 नंबर का इंग्लिश, टोटल कितना हो गया 300। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज वो 300 नंबर में से बनेगी। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 300 नंबर में से होगा कैटेगरी वाइज। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे या फिर नहीं। टाइपिंग टेस्ट जो है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होगा, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग में 5% जो मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, वो आपकी माफ होंगी। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट वहां पर आपका एप्लीकेबल होगा। टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है। टाइपिंग टेस्ट के बाद ही आपका फाइनल मेरिट बनेगी जो कि 300 नंबर में से बनेगी। वहीं पर अगर हम बात करें बेस्ट बुक के बारे में कि भैया कौन सी बुक से हम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ही पतली पतली मैगजीन्स हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। सिलेबस भी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सारे के सारे टॉपिक चैप्टर इसके अंदर दे रखे हैं। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, जनरल अवेयरनेस की है, रीजनिंग की है और इंग्लिश की आपको करियर मैगजीन मिल जाएगी। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है, चेकआउट कर लीजिएगा फटाफट। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, मतलब इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा, ये क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन आपकी मोस्टली यूके उत्तराखंड के अंदर ही रहने वाली है। एग्जाम आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगा, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में बात करें तो भाई स्टेनोग्राफर की पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पर भी आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इस एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन नहीं आते, एसएससी स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन। एग्जाम टोटल 200 नंबर का आपका रहने वाला है। क्लियर है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फाइनल मेरिट जो बनते हैं वो 200 नंबर में से आपकी बनती है। उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा। 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड से आपको डिक्टेशन लिखनी होगी। 10 मिनट का ये आपका होगा। इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए 50 मिनट दी जाती है। हिंदी वालों को 65 मिनट दी जाती है। स्टेनोग्राफी टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सैलरी के बारे में भी अगर हम बात करें तो जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वो 46,000 रुपए रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये एक लेवल 4 की पोस्ट है। यहां का जो आपका ग्रेड पे है वो लगभग 2400 रुपए ग्रेड पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट थोड़ी सी बड़े लेवल की पोस्ट है, समझ गए।
तो ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये भी आपके क्लरिकल पोस्ट है, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, iips.res.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि हेड देहरादून में है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 21 जनवरी को नोटिफिकेशन निकला था, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिएगा, यहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करके यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। और इस वेबसाइट के ऊपर बने रहिएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको आगे चलकर इसी वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन, सिलेबस, सारी की सारी चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।